नमस्कार दोस्तों, वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आज ये जो पूरा हफ्ता पितामह पत्री जी की स्मृति में जो चल रहा है, आज हमारी मास्टर दीप्ति मूलचंदानी जी हैं, जो सीनियर स्पिरिचुअल टैबलेट की काउंसलर हैं। वो हमारे बीच आई हैं और हम सभी को उनके साथ बीती हुई स्मृतियों की फिर से याद करेंगे और हमें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग दोस्तों अपने वीडियोस को खोल लिए और नमस्कार उनका तालियों से स्वागत करें। थैंक यू, मुझे इस थैंक यू, मंच थैंक पे यू मैम। आमंत्रित करने के लिए संध्या जी, आपका तहे दिल से स्वागत। ओवर टू और यू मैम। बहुत यस, नमस्कार संध्या जी, आप मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। कल हमने पत्री जी के साथ बिताए हुए कुछ लम्हों को दिल से याद किया था। आज उसी श्रृंखला में, वैसे तो अनुभव बहुत सारे हैं और जो भी मास्टर उनके संपर्क में आया तो उनके पास ढेरों यादें हैं उनकी। तो समय की पाबंदी को देखते हुए उनमें से जितनी शेयर हो सकेंगी, रादर मैं कहूँ कि पत्री सर हमारे पितामह जितना चाहेंगे वो हम लोग आपस में साझा करेंगे। तो इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और उससे पहले अपने अनुभव बांटें, उससे पहले हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। थैंक यू मास्टर्स। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। आवाज नहीं आ रही है मैम। हाँ, अभी मैं शेयर कर दूंगी। कृपया सभी लोग मुद्रा में आ जाएं। थोड़ा कम। कृपया सभी लोग ध्यान की मुद्रा में आ जाएं। आपकी आवाज दब जा रही है, फिर म्यूजिक कम होगा ना। या ओके ओके ओके। कृपया सभी लोग ध्यान की मुद्रा में आ जाएं। अपने पाँव को क्रॉस करें, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में क्लैप्स करें और जिन्होंने चश्मे पहन रखे हैं वो अपने चश्मे उतार दें और बहुत प्यार के साथ अपनी आंखों को बंद करें और अपनी सहज स्वाभाविक श्वास के साथ एकीकार हो जाए मास्टर्स। मस्तिष्क में अनेकों तरह के विचार आएंगे, हमें उन विचारों में उलझना नहीं है। जब विचार अधिक परेशान करें तो स्वयं को
संगीत के साथ जोड़ लें। संगीत मन को शांत करने का बहुत अच्छा साधन है। मास्टर्स, अपने भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास उसके साथ एकीकार हो जाएं। भीतर जाती हुई श्वास अपने साथ ढेर सारी पॉजिटिविटी को, ऑक्सीजन को अपने साथ हमारे शरीर के भीतर ले जा रही है। और बाहर आती हुई श्वास अपने साथ भीतर की सारी नेगेटिविटी, सारे दुख, सारे कष्ट, सारी तकलीफों को हमारे शरीर के बाहर ले आ रही है। महसूस करें मास्टर्स। भीतर जाती हुई श्वास के साथ अपने भीतर प्रवेश करने की तैयारी करें मास्टर्स। श्वास ही एकमात्र तरीका है अपने भीतर प्रवेश करने का। हमारी सारी इंद्रियां, पंच इंद्रियां वो हमें बाहर की दुनिया में ले जाती हैं। श्वास सिर्फ एक ही साधन है भीतर प्रवेश का। इसीलिए पितामह कहते हैं श्वास ही हमारा गुरु है। अपने गुरु का सदैव संग बनाए रखिए मास्टर्स। इस प्रातः काल की मधुर वेला में अपने आप को अपनी श्वासों के साथ एकीकार करिए मास्टर्स। हमारे भीतर
असीम शांति का भंडार है। आनंद का भंडार है, क्योंकि हम तो स्वयं भगवान हैं ना। हमारे 4 वेदों से निकले हुए बहुत सुंदर 4 वाक्य हैं। सर्व ज्ञानम ब्रह्म, wisdom is knowledge, wisdom is God, the knowledge, the wisdom is अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। सर्वखिलदम ब्रह्म, एवरीथिंग इज गॉड। हमारे आसपास जो कुछ ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो। ये अनमोल 4 वचन जो निकले हैं हमारे 4 वेदों से, जो हमें बताते हैं संसार में जो कुछ भी है सब ब्रह्म स्वरूप है। और ब्रह्म का स्वरूप क्या है मास्टर्स? ब्रह्म हमेशा शांति से परिपूर्ण रहता है, आनंद से परिपूर्ण रहता है, वो कंप्लीट है, पूर्ण रूपेण कंप्लीट। तो जब हम स्वयं उस ब्रह्म का स्वरूप हैं, तो ये सारे गुण हमारे अंदर अपनी अज्ञानता की वजह से हम अपने गुण समझ नहीं पाते हैं और इस संसार के माया जाल में इंद्रियों के आकर्षण में हम सिर्फ बाहरी संसार में घूमते रहते हैं मास्टर्स। बड़े बड़े मास्टर महावतार बाबा जी, पितामह, साईं बाबा, स्वरूपे अनेक मास्टर्स इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं और हमको इस अज्ञानता से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, हमें मार्ग बताते हैं, हमें जीवन के सही स्वरूप से परिचित कराते हैं। अगर हम पूरे हृदय से इस बात को मानेंगे तो अवश्य ही हमें अपने असली स्वरूप का दर्शन होगा। और मास्टर्स, मानना किसको कहते हैं? वो तो हमें सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता के पथ पर अग्रसर होना सिखाते हैं। उसके जितने चरण हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। ज्ञान वो परमा अवस्था है जिससे हमें अपनी पूर्णत्व की प्राप्ति होती है।
हमें अपना भान होता है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस पृथ्वी पे आने का हमारा क्या पर्पस है। और उसके साथ ही एक परम शांति और परम आनंद का अनुभव हम करते हैं। अत्यंत सरल विधि है आनापानसति ध्यान, तो ATM भी कहते हैं मास्टर्स, एनी टाइम मेडिटेशन। किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, कोई बंधन नहीं, आत्मा के ऊपर कोई बंधन नहीं, क्योंकि आत्मा परम पवित्र है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ है। ध्यान के द्वारा हम अपनी आत्मा के सत्य में प्रवेश करते हैं। हमारा भौतिक शरीर इस संसार की भौतिकता के साथ जुड़ा रहता है, और जब हम इस प्रापंचिक संसार में होते हैं तो हमारे बहुत से अनुभव ऐसे होते हैं, कभी हमें दुख देते हैं, कभी किसी रोग के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि आत्मा के स्तर पे जब हमने स्वयं को जांचा और निर्णय किया कि मैं अपने द्वारा किए हुए कर्म को बैलेंस करके ऐसा फिजिकल बॉडी लूंगी जिससे मेरे सारे कर्म बंधनों से मुझे मुक्ति मिले, जिनके साथ भी मेरा लेना देना है उनको मैं बैलेंस कर सकूं। तो जब हम भौतिक शरीर के स्तर पे होते हैं तो बहुत से चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। उन चैलेंजेस को कहते हैं कि कभी भी अभिशाप के ऊपर नहीं लेना चाहिए। अभिशाप, कर्स, कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि कोई बीमारी हुई तो वो ये कहते हैं ये अभिशाप मेरे साथ क्यों, मैं ही क्यों ये भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। मास्टर्स, यहीं पे एक ध्यानी जो पूरी तरह से अवेयर है, उसको ये भान होता है कि ये सारे चैलेंजेस मेरे स्वयं के द्वारा चयनित हैं, ताकि मैं अपने कर्म बंधनों से मुक्त होकर अपनी आगे की यात्रा को बहुत आनंद के साथ कर सकूं। इसलिए मास्टर्स कहते हैं कि कोई भी रोग या दुख आपको आपके जीवन में किस चीज की कमी है ये बताने के लिए आता है, और अगर आप पूरी तरह से जागरूक हैं तो आप उन स्थितियों से, उस डिविएशन ऑफ पॉइंट से लाइफ में जो हमारे द्वारा लिए गए हैं निर्णय, कहाँ पर हम डिविएट हो रहे हैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ से, उसके बारे में अवगत कराते हैं। और जब हम उनको सुधार लेते हैं तो हम उन कष्टों रोगों से बाहर आ जाते हैं और
आनंद की परम अवस्था को प्राप्त करते हैं मास्टर्स। उस शांति और आनंद का अनुभव हम परिचय हमारे साथ हमारी ध्यान अवस्था में होता है, जब हम अपने भीतर गहराइयों में उतरते हैं, जहाँ सत्य का आवास है। बाइबल में कहा गया है किंगडम ऑफ गॉड हमारे भीतर है। जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं तो हम परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हैं। अपने जीवन की परिपूर्णता हमें समझ आती है। और ये वो समय होता है जब हम अपने हायर सेल्फ से, जिसे हम आत्मा भी कह सकते हैं, के साथ मिलते हैं। ये मिलन बहुत अद्भुत होता है मास्टर्स। जब हमारा लोअर सेल्फ, जो कि हमारा भौतिक शरीर या हमारा मन है, मन की अवस्था जो इस संसार के अनुभवों को लेने के लिए आई है, उस परम तत्व का ही एक अंश है, वो लोअर सेल्फ अपने हायर सेल्फ अर्थात अपने पूर्णत्व को मिलती है। वो क्षण, वो मिलन का क्षण बहुत अद्भुत होता है मास्टर्स, जिसको प्राप्त करने का सिर्फ एक ही साधन है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। ध्यान की अनेक पद्धतियां हैं, लेकिन आनापानसति ध्यान अत्यंत सहज और सरल विधि है ध्यान करने की, जिसके द्वारा हम स्वयं के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। हमारा बॉडी, माइंड और सोल अलाइंड होते हैं। कोई मंत्र चैंटिंग नहीं, किसी देवी देवता गुरु का ध्यान नहीं, सिर्फ अपनी श्वासों को भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए देखना है मास्टर्स। उसके साथ एकीकार होना है। Last 10 seconds, masters. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सभी अपने भौतिक शरीर में वापस आए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलें और अपने पाम्स को अपनी आंखों पर, अपनी खूबसूरत आंखों पर रखें कुछ समय के लिए। और जब सहज महसूस हो तो बहुत प्यार के साथ अपनी आंखों को खोलें। अपनी हथेलियों को अपने पूरे चेहरे पे घुमाएं, अपने शरीर के ऊपर फिराएं
और उस अद्भुत ऊर्जा जिसे आपने ध्यान द्वारा प्राप्त किया है अपने पूरे शरीर में महसूस करें मास्टर्स। चेहरे पे एक मधुर मुस्कान। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर ध्यान रहा। थैंक यू मैम। अब जी हाँ, अब हम सर्वप्रथम पितामह पत्री जी को हृदय से नमन करते हुए मैं अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाती हूँ और आप सबके साथ साझा करती हूँ मास्टर्स। तो सॉरी, चलिए या तो मास्टर्स, कल हमने बहुत सारी सुंदर यादों को अपना एक दूसरे के साथ साझा किया था। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत अनेक यादें हैं, उसमें से इस समय मुझे जो भी याद आ रही हैं, यस, बहुत अद्भुत व्यक्तित्व था सर का। अद्भुत व्यक्तित्व को मैं बोलूं तो उनकी तरफ आप देखेंगे ना तो आपको एक ऊर्जा का पुंज नजर आएगा। वो व्यक्ति नहीं नजर, वो भौतिक शरीर उनका उस ऊर्जा के पुंज के आगे छुप जाता था। उनके चेहरे की चमक, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, उनके चेहरे की चमक ऐसे जैसे चारों ओर ऊर्जा बिखरी रहती थी। वो मंच पे होते थे तो वो ऊर्जा उस पूरे वातावरण में फैली होती थी, जिसको मैंने अनुभव किया है। और वो ऊर्जा, उसका प्रभाव, वो संपूर्ण व्यक्तित्व, और वो तो बहुत छोटे से शब्द हैं, शायद जिन शब्दों में मैं उनका बखान करूंगी वो उनके व्यक्तित्व के आगे बहुत थोड़े हैं। मास्टर्स, उन दिनों मुझे शारीरिक एलिमेंट बहुत हुआ करते थे। मैं ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित थी, मुझे बहुत ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस था और मैं ये स्थिति हो गई थी, मैं बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, मुझे बहुत तकलीफ रहती थी, बहुत शरीर में दर्द रहता था। मेरा बेंगलोर में ट्रीटमेंट चल रहा था। पहले तो काफी समय तक डॉक्टर समझ नहीं पाए, उसके बाद फाइनली बेंगलोर में सारे टेस्ट हुए और पता चला कि ये स्थिति है। मेरा पाचन शक्ति कमजोर हो गई थी। मैं कुछ खाती थी तो बहुत तकलीफ, थोड़ा सा खा के मुझे तकलीफ होने लगती थी। लेकिन मैं कभी भी मन में मेरी निराशा के भाव नहीं रहे। ये कुछ ईश्वर की कृपा थी कि मैं बहुत हैप्पी गो लकी टाइप की हूँ बचपन से ही। मतलब मैं कहना चाहिए मैं एक ऐसी फाइटर हूँ, मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कम देखती हूँ। मैं हमेशा जो चीज मेरे सामने आती है ना, कोई सुंदर चीज, किसी संत का साथ, तो मैं फिर उन चीजों को पीछे कर लेती हूँ। हमारे यहाँ पुरी में ध्यान महायज्ञ की प्रोग्राम का हम लोग सारे भुवनेश्वर कटक वासी सोच रहे थे। सर को बताया कि हम लोग की इच्छा है कि हम ध्यान महायज्ञ पुरी में आयोजित करें। अब उसके लिए क्योंकि बहुत मेहनत थी, बहुत मेहनत का काम है ध्यान महायज्ञ, क्योंकि तब तक हमारे नॉर्थ तक, साउथ में तो ये बहुत प्रचलन था, लेकिन हमारे इस तरफ तो ये लोगों को जगाना था, नींद से ध्यान के प्रति जागरूक करना था। बहुत सारे मास्टर्स आते थे, गांव गांव में जाके विजिट करते थे
सर का बहुत आना जाना होता था। हमने एक ऑफिस रखा था भुवनेश्वर में, एकदम स्टेशन के पास, जहाँ की मास्टर्स, साउथ के मास्टर्स आके घंटों घंटों का अखंड ध्यान किया करते थे। सर भी आते थे वहां पे, बीच बीच में थोड़े थोड़े दिन में विजिट होती थी। उस समय पूरी तैयारी चल रही थी। मैं बेंगलोर से आई तो वो जो ऑफिस था, एक्चुअली हमारा एक फ्लैट था, मेरे हस्बैंड का बिजनेस यही था, तो हमारा वो फ्लैट था एक, मतलब कंप्लीट होके अभी पूरा हुआ था। तो संजोग की बात देखिए कि जिस समय ये ऑफिस लेने की बात हुई तो मैंने कहा फिलहाल तो खाली है, आप लोग इसको, हम लोग यूज करेंगे ऑफिस के लिए। तो वो बिल्कुल भुवनेश्वर स्टेशन के पास था, तो मास्टर्स के लिए बहुत सरल होता था। साउथ से जो मास्टर्स आते थे वो आराम से, मतलब वहां से वॉक करके फ्लैट तक आ जाते थे। काफी बड़ा फ्लैट था। कितने मास्टर्स वहां रहे, कितनी साधना हुई उस फ्लैट में। मैं बेंगलोर से आई उस बार और मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो मेरे लिए एक, मैंने वहां पे जैसे इन्फॉर्म कर ही दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, तो सीधे हम एयरपोर्ट से अपने फ्लैट में आए। वहां पे एक हैदराबाद के मास्टर हैं ज्ञानेश्वर सर, और उनकी पत्नी मीना मैडम। ये दोनों पति पत्नी ऐसे साधक हैं। ज्ञानेश्वर सर बहुत बहुत घंटे का अखंड ध्यान करते हैं। 72 घंटे बैठ गए, 48 घंटे बैठ गए आंख बंद करके। बहुत बड़े साधक हैं वो, बहुत। उनका मेरे साथ बड़ा विशेष स्नेह रहा, क्योंकि जब ये तो ऑफिस बाद में बना, उससे पहले जब वो भुवनेश्वर आते थे तो कुछ ये होता है ना कि वाइब्रेशंस मैच करें या क्या, तो वो लोग पति पत्नी मेरे घर ही रहते थे आके एक एक महीना, और उसके बाद वो प्रचार के लिए जाते थे। तो उनका मेरे साथ बड़ा स्नेह था। वो मुझे दीदी करके ही बुलाते हैं। उनका बहुत स्नेह था, आज भी बहुत स्नेह है। आज भी जब वो उनसे बात करते हैं, और बीच बीच में उनका आना भी होता है मेरे यहाँ। जब थोड़े दिन होते हैं तो कहते हैं बहुत याद आ रही है। हमने कहा याद आती है तो फिर सोचना क्या है, आइए और आके अखंड ध्यान में लगिए। हम सब तो बैठे हैं, आप करेंगे, हम तो जितनी देर काम से फ्री हुए उसके बाद बैठेंगे आपके साथ। तो वो उस समय कर रहे थे, वो पूरा उस पीरियड में ये ध्यान महाकुंभ से 6 महीना पहले की बात है, 6-8 महीना पहले की बात है। तो वो आ गए थे भुवनेश्वर में, वहीं आके उन्होंने कंटिन्यूअसली वो वहां रहे, ध्यान किया। बाकी मास्टर्स आते थे, कोई 40 दिन रहा, कोई 21 दिन रहा, कोई 2 महीने रहा, आते थे और जाते थे। तो मेरे लिए एक बिस्तर बना दिया गया था। तो मैं आज थोड़ी देर ध्यान किया, फिर लेट जाती थी, बैठ इतनी देर नहीं पाती थी, फिर ध्यान किया, थोड़ी देर बैठी, तकिए वकिए लगा के पीछे से सब ऐसे। मेरे बहुत ध्यानियों के मन में बहुत प्यार होता है, यूनिवर्सल लव से भरे होते हैं, उन्हें दूसरे का कष्ट अपना लगता है। तो मेरे लिए पूरी व्यवस्था कर दी थी। मैं बैठती थी तो तकियों का सहारा लेके, थक जाती थी तो मेरा तकिया मेरे सिर के नीचे कर देते थे। मीना मैडम ने मुझको बोला कि आज आप चेन मेडिटेशन करो सर के साथ। सर 72 घंटे के अखंड ध्यान में थे। तो मेरे को जाके मीना मैडम ने सर के साथ बिठाया, और वो मास्टर्स तो ऐसे हैं, इतने इतने घंटे बिना कोई सहारा लिए बैठते हैं। तो उन्होंने मेरा हाथ उनके हाथ में दिया, मैं ध्यान करने बैठी। मुझे पता नहीं चला मैं कहाँ खो गई, कितनी देर के लिए खो गई। जब मुझे मेरा शरीर थका तो मैंने अपना हाथ छोड़ दिया। मीना मैडम ने मुझे हाथ से पकड़ा और मुझे बिस्तर पे लिटाया। जब मैं थोड़ी सहज हुई तो मुझे वो कहने लगी कि पता है मैडम, जब आप ध्यान करने बैठे थे आपकी आंखों से निरंतर आंसू गिर रहे थे। और मैं पूछती जा रही थी, इतने इमोशंस, मतलब हम कहते हैं, मैं जनरली मेरा बाहर का व्यक्तित्व भी ऐसा, मैं खुद भी समझती हूँ, मैं बहुत लेट गो करने वाला मेरा नेचर है, हैप्पी गो लकी हूँ। लेकिन ये इमोशंस कहाँ किस कोने में दबे हुए थे कि जैसे मैं ध्यान की उस अवस्था में आई, कितनी देर तक वो बोली, मैम क्या छुपा रखा था। वो कंटिन्यूअसली बोली, ऐसे जैसे पानी की धार निकल रही हो, मुझे पता ही नहीं है। वो बोली मैं आपके पास बैठी, खाली वो पूछती चली जा रही थी। और उसके बाद
वहीं पे एक मास्टर ने कहा, हमारे भुवनेश्वर में कई मास्टर्स ने जिनके अपने घर हैं, घर के ऊपर रूफ पिरामिड्स बना रखे हैं, जिसमें 10-12 जिस हिसाब से जगह है उस हिसाब से लोग एक साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो वहां एक मास्टर ने कहा कि अब आप 41 दिन का ध्यान करिए कंटिन्यूअस पिरामिड के अंदर। तो हमारे कैलाश भाई वहां पे थे, पिरामिड मास्टर, उन्होंने कहा मैम आप लोग आइए। तो हरि भाई की वाइफ की भी तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी, तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ के, मैं, मेरे हस्बैंड, हरि भाई और उनकी वाइफ, हम लोग चारों जाके कैलाश भाई के पिरामिड में हमने 41 डेज के लिए मेडिटेशन किया। इतने सुंदर अनुभव हुए, इतने सुंदर अनुभव हुए। ये मैं क्यों यहाँ बता रही हूँ कि इस सब के पीछे पितामह का हाथ था। पितामह बीच बीच में आते थे और ये जैसे उनकी तरफ से संकेत था, मैंने बताया ना, वो देखते थे, वो समझ जाते थे कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए। और उसके बाद मेडिसिन मेरी चालू ही थी, वो तो खैर कंटिन्यूअस थी, लेकिन उसके साथ जब ये हुआ, धीरे 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 मेरी स्थिति में इतना फर्क हो गया कि उस 40 दिन के बाद मैं उठ के किचन में काम करने लगी। मेरी शारीरिक अवस्था ऐसी हुई। और उसके बाद जब पुरी में ध्यान महायज्ञ हुआ तो क्या बताऊं, उसमें तो कितने मास्टर्स आए थे। वो 3 दिन परम आनंद के दिन थे, सर के साथ बिताए हुए, सर की म्यूजिक, बहुत बहुत कुछ होता था। उनकी बांसुरी की तान चलती थी, लोग मस्त होके ध्यान करते थे सर के साथ। हम लोग समंदर में, सर तो बच्चे बन जाते थे, समंदर का पानी देख के कूद जाते थे। हम लोगों ने वहां पे उनके साथ स्नान किया कितनी बार हम लोग। और ऐसे नहीं होता था कि थोड़ी देर नहाया है, ऐसे सर बीच में हम सारे मेडिटेटर्स उनको घेर के समंदर की लहरों में कहते नहीं है खेलते हैं, जिसको अटखेलियां कहते हैं, करते थे। मतलब ऐसा आनंद आता था। सर अपना मजाक करते थे, जैसे सर की तो आदत थी, उनको को सर फोटो चाहिए, तो वो पता है क्या करते थे, ऐसे करते थे, पोज ऐसे देते थे। उनके वैसे पोज मेरे पास हैं, पर वो कहाँ, मतलब एक्चुअली मेरे ड्राइव में रखे हुए हैं। सो मैं पहले तो सोच रही थी उनके साथ खिंचाए हुए उन पलों का मैं एक स्लाइड बना के और यहाँ दिखाऊंगी, पर चलिए फिर कभी। तो शरारत हमेशा उनके अंदर रहती थी, उनको जब बोलो ऐसे मतलब उनका कोई पोज ऐसे नहीं होता था जैसे हम देते हैं, वो हमेशा शरारत भरा पोज देते थे समंदर में। तो वहां शैतानियां हो रही हैं एकदम भरपूर, घंटों तक हम लोग समंदर के अंदर रहते थे। और मजे से कोई बैठा समंदर के जल से बाहर आया, बाहर बैठ के अपना ध्यान की अवस्था में वहीं बैठ गया, आंख बंद की, कोई सर के पास पहुंच गया, उनका हाथ पकड़ लिया, कोई इस तरीके से हमने वो 3 दिन इतने सुंदर व्यतीत किए। खैर उसके बाद धीरे धीरे मेरी शारीरिक अवस्था में भी फायदा होने लगा। मैं मतलब उधर मेडिसिन तो मेरी कंटिन्यू थी धीरे धीरे, क्योंकि ये तो आज हमको पता चला है कि अनटिल अनलेस हम भीतर से इतने ज्यादा अपने आप के साथ एकीकृत न हो जाएं, तब तक हमें मेडिसिन नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि आप एक दवा जब पूरी तरह से ग्रहण कर लोगे तो दूसरी दवा को छोड़ोगे ना, भीतर का आधार पक्का होगा तो बाहर का आधार छोड़ोगे ना। तो अभी वो तो फल के पकने का टाइम था ना, फल पक रहा था, तो बाहर का आधार तो मुझे लेना था। तो वो दवाइयां चल रही थी, लेकिन मैं भीतर से बहुत मजबूत होती जा रही थी। और मेरे शारीरिक, जैसे माइग्रेन का पेन होता था तो मैं 3-3 दिन लेटी रहती थी अंधेरा करके कमरे में। वो ऐसी यूनिवर्स की कृपा, आज की डेट में तो उसका MB मुझे नहीं याद है, आज कितना टाइम हुआ है मुझे, मैं आई एम आउट ऑफ दैट। मुझे ग्लूकोमा की दिक्कत हो गई थी, स्टार्ट हो गया था, मैं बहुत डर गई थी। ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स है ना जिनका किसी भी पैथी में परमानेंट क्योर नहीं है। दे मेंटेन दिस डिजीज, कि आप ये दवा जीवन भर लेते रहो, आपका मेंटेन रहेगा। बट टुडे आई एम आउट ऑफ दैट। आज मैं ग्लूकोमा से की उस स्थिति से बाहर हूँ, मेरी कोई दवाई नहीं चल रही है। पर ये था कि वो सिस्टमैटिक करके, कि डॉक्टर के जो चेकअप्स होते थे वो करती थी, धीरे 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 डॉक्टर ने ही सारी दवाइयां बंद करना शुरू कर दिया, अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह उन मास्टर्स के साथ ने कैसा
अंदर से वो सब होता है। उसके लिए हमको एक बार आप मास्टर्स का साथ लेते हो और उनकी बातों को सुनते हो, उस पथ पे अग्रसर होते हो, तो आपको अपने आप फल मिलने लगता है ना। उसके लिए हमें कहना सोचना नहीं पड़ता है। सर से जब मैं मिला करती थी, आते थे भुवनेश्वर, जैसे मिलते थे तो मैं उनको हक किया करती थी। सर बहुत प्यार करते थे सबको, सबके लिए उनके मन में प्यार था, तो मैं उनको ऐसे हक कर लेती थी। और जब तक मैं ना छोड़ूं वो हटाते नहीं थे। जितनी देर मैं ऐसे करके अपना कंधा ऐसे उन पर टिका के और आनंद लेती थी उस मास्टर के साथ का, उनकी वाइब्रेशंस का, जब तक हम खुद नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग खड़े हैं क्यू में, उनका स्टेज पे इंतजार हो रहा है। तो मैं उनके साथ जब सर भौतिक शरीर में थे, लास्ट उनका ऋषिकेश में जो ध्यान महायज्ञ होता है, हर वर्ष होता था इधर कई सालों से, नॉर्थ में जब से शुरू किया था उन्होंने, जो लास्ट ईयर नहीं हो सका क्योंकि सर ने अपना भौतिक शरीर छोड़ा था। तो थोड़ी वो मतलब वो सर का ये 24 जुलाई को था और वो शरद पूर्णिमा के दिन एक वहां से 3 डेज का रखा जाता। इनिशियली 1 डे 2 डे 3 डे, अब तो कहते थे 5 डे रखेंगे, जैसे साउथ में तो 11 दिन का रखा जाता है। तो कह रहे थे जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे दिनों की अवधि बढ़ाते चले जाएंगे। तो सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनको सबसे मिलना जुलना ऐसे मना करते थे कि सर के पास, बाकी तो वहां स्टेज पे कार्यक्रम बहुत चलते ही थे, तो मिलना जुलना सर का ऐसे था। पर जो लोग आए हैं दर्शन तो करेंगे, लंबी क्यू लगी रहती थी लोगों की। तो मैं कभी भी उसमें नहीं खड़ी हुई कि जिन्होंने नहीं दर्शन किए हैं उन्हें करना चाहिए ना, हम तो इतने आनंद से भरपूर हैं। मेरे मन का ये भाव था, मैंने कहा जाऊंगी तो वो भी मैं एक जन जाऊंगी तो एक जन का समय कटेगा। तो और सर तो वो फ्लूट तो उस समय नहीं बजा रहे थे, लेकिन स्टेज पे ध्यान के समय बैठते थे आके, उस समय भी उस अवस्था में भी वो आके बैठते थे। तो दर्शन तो उनके हो जाते हैं, उनको देख तो लेते हैं। पर आप देखिए मन के भावों को ऐसे महापुरुष कैसे पढ़ते हैं। कोई स्टेज पे कार्यक्रम चल रहा था तो मैं घूमती घूमती उस पंडाल के अंदर आई तो मुझे सामने सर बैठे दिखाई दिए सोफा पे, और मुझे कोई नहीं दिख रहा है कौन है आसपास बैठा हुआ, बस सर पे मेरी दृष्टि पड़ी। तो वहां जैसे लोग तो सब जानते ही हैं, तो वो क्योंकि हम लोग की स्टेज पे स्पीच वगैरह होती थी तो लोग जानते ही थे। तो काफी सारा रास्ता ऐसे था कि मुझे बीच में से काट के आना पड़ा, किसी ने रोका नहीं, मैं अपना गई वहां से। और क्या भाव आया कि मैं वही सर के पास बैठ के मैंने अपना सिर उनकी गोदी में रख लिया। मैंने रखा, उनके आसपास ऐसे लोग खड़े थे जो लोगों को रोकते थे, तो किसी ने पर मुझसे कुछ नहीं कहा। सर, मैं ऐसे सिर रख के सर की आंखों में देख रही हूँ, सर का मतलब ऐसे सबको ही वो ऐसा करते थे, इस तरह आंखों में देखते थे जैसे पूरी स्कैनिंग कर लेते थे, पूरी स्कैनिंग। तो मैं देख रही हूँ उनकी गोदी में सिर रख के उनको हक किया हुआ है और देख रही हूँ ऐसे सर मेरी आंखों में कंटिन्यूअसली देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। मतलब उन पलों का मैं क्या बताऊं अनुभव जो था। फिर सर मुस्कुराए, बोले गो एंड एंजॉय। मैं उठी और मैं चली आई। सच में वो अनुभूति तो हम कहाँ कहेंगे वो मास्टर्स हमारे साथ नहीं है, वो तो हर पल हमारे साथ है ना। उनके वो शब्द, उनकी वो ऐसे मुंह से शब्द निकले कि गो एंड एंजॉय, तो एंजॉय ही करते रहो, जाओ इस संसार के। पर उसके लिए आपको स्वयं को उस लाइन में तो रखना पड़ेगा ना, हमें डिविएट नहीं होना पड़ेगा अपने पर्पस ऑफ लाइफ से। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर घटना बताती हूँ मैं आपको। मेरे हस्बैंड को 2016 में मेजर हार्ट अटैक आया था, तो उनको हॉस्पिटल ले गए, इमीडिएट सब हुआ उनको, क्योंकि 100% आर्टरी ब्लॉक थी, तो डॉक्टर ने इमीडिएट एंजियोप्लास्टी की और एक स्टंट लगाया। और उन्होंने कहा कि अभी लाइफ सेविंग के लिए फिलहाल हम इतना करेंगे, क्योंकि मेजर हार्ट अटैक है तो हम बहुत ज्यादा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। पर आफ्टर 3 और 6 मंथ जब ये ठीक हो जाएंगे तो इनको फिर से स्टंट लगाना पड़ेगा या बाईपास करना पड़ेगा, वो मतलब एक रहेगा उनका।
उनको करवाना है। फिलहाल हम उनको इस पे रख के और मेडिकेशन पे रखेंगे। धीरे धीरे इनकी तबीयत थोड़ा सुधार हुआ, और मैंने बताया ना, जैसे मेरी आदत है लेट गो, बीमारी का मेरे घर में कोई जगह नहीं है। करीब इनको महीना 1.5 महीना हुआ होगा, मैंने कहा चलाइए गाड़ी चलाइए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है आपको, परीक्षा थी एक। तो ये थोड़ा घबरा रहे थे, तो मैंने कहा ना ना चलिए चलिए हम ड्राइविंग पे चलेंगे। और हम लोग, इन्होंने ड्राइव करना शुरू कर दिया, 1-1.5 महीने के बाद ही कर दिया। लेकिन इनको ऑपरेशन का बड़ा भय रहता था। ये कहते थे नहीं मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। पर ये तो खैर इनके कहने की बात थी। डॉक्टर के पास गए तो मैं डॉक्टर को बोलती थी, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तंग करते, कहते तुम लोग सब मिलके मेरा जबरदस्ती ऑपरेशन करा रहे हो, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर बोल रहे थे इनको, जो सर्जन थे आर्ट के, बोले जो इतनी मोटी फाइल लाए हो उसमें क्या लिखा है, क्यों आप साथ में लेके घूमते हो, उसमें कुछ है ना जिसके लिए ये निर्णय हम लोग को लेना पड़ रहा है। अच्छा, इसके बाद इसी बीच में ये सब चल रहा था, सर का भुवनेश्वर आने का प्रोग्राम बना। हरि भाई का इनको फोन आता है कि सर आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं उनको लेने, आप भी चलिए एयरपोर्ट। इन्होंने अपनी गाड़ी उठाई, ये भी गए। सारे मास्टर्स जो वहाँ के, जो मतलब मेन सीनियर मास्टर्स थे, सभी लोग वहां गए। और जैसे सर आए, या वहां तो सर के साथ तो कोई सीनियर जूनियर वाली बात भी नहीं कहना चाहिए हमको, ये शब्द ही गलत है। जिनके दिल में प्रेम का भाव उमड़ा पता चला, वो सब पहुंचे वहां। तो ये भी पहुंचे। जैसे सर एयरपोर्ट से बाहर आए, इनको स्वामी जी करके बुलाते थे, वैसे जनरली वो सबको स्वामी जी ही कहते थे, जेंट्स को मेल्स को स्वामी जी। तो जब भी मेरे से बात करते थे इनको कहते थे स्वामी जी इधर आइए। तो बड़ा स्नेह रखते थे। मेरे हस्बैंड बहुत अल्पभाषी हैं, बहुत कम बोलते हैं, तो उनको तो ये अपनी मुस्कुराहट ही देते थे। सर जानते थे वो कुछ नहीं, वो तो उनको तो पता चल जाता था ना कि सामने वाले का व्यक्तित्व क्या है। और स्वामी जी कैसा चल रहा है। सर जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले, ये लोग सब खड़े हुए थे उनके स्वागत में। सर इनके पास आए, सीधा आए वहां, और कहते हैं और स्वामी जी कैसा चल रहा है करके उन्होंने ऐसे घूसा बने, और इनके हार्ट वाली जगह पे ऐसे 1 2 3 मारा। हरि भाई ने हाथ पकड़ ली, सर इनका अभी अभी थोड़ा दिन पहले एंजियोप्लास्टी हुआ है और इनको स्टंट लगा। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। फिर 1 2 और स्वामी जी कैसा चल रहा है। वो सब लोग हक्के बक्के हैं, अब बता तो दिया उनको, पर तो ये मुस्कुरा के, अब ये भी थोड़ा मतलब सब वो स्थिति ऐसी होती ना, आदमी समझ नहीं पाता। फिर सर ने मारा, और स्वामी जी कैसा चल रहा है करके इनको बोले कि चलिए। उसके बाद सब लोग आने लगे जहां जाना था। तो इनको कहा अपनी गाड़ी किसी और को दीजिए और आप मेरे साथ बैठिए। इनको अपनी गाड़ी में बिठाया। उसके बाद जहां हमें जाना था, मतलब इन लोग को जाना था, पहुंचना था, वहां आ गए। उसके बाद सर की वो विजिट खत्म हुई, सर चले गए। उसके कुछ दिन के बाद इनका डॉक्टर से टाइम लिया गया कि ऑपरेशन करना है। मैं और मेरे हस्बैंड वहां अकेले रहते हैं, बेटी तो बेंगलोर थी, उसका तो बेंगलोर नहीं थी उस समय। बेटी की शादी 16 फरवरी में हुई है, इनको जून में अटैक आया था। तो बेटी तो उस समय जर्मनी थी, बेटी दामाद वहां थे, जॉब वाले बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि, तो मेरी उधर से भाभी ने, बहन ने, मेरी ननंदों ने, मेरे इन लॉज से, मायके से, उन लोग ने बारी बारी से ऐसे रखा था कि हम लोग जाएंगे, जैसे मेरी हेल्प हो जाए, कि ये उनमें व्यस्त रहेंगी तो घर संभालेंगे। लोग पूछने, बहुत सारी बातें होती हैं, तो घर में कोई होना चाहिए। तो सबने आपस में ऐसे कर लिया था कि 15 दिन हम रहेंगे, 15 दिन जैसे 2 महीना 7 दिन के रहेंगे। तो जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो हम लोग आराम से। तो उन लोगों ने आपस में उस डिसाइड करके उस हिसाब से टिकट्स बनवा लिए थे। इनका डिसाइड हुआ था 3 तारीख को, दैट मंथ वाज, आई डोंट रिमेम्बर, 3 तारीख को ऑपरेशन होना है, और सबके टिकट्स कटे हुए हैं। उनको ऑपरेशन वाले दिन पहुंचना है, क्योंकि फिर उसके बाद सबको 15-15 दिन तो रहना था। सब फैमिली वाले हैं, सबकी अपनी लायबिलिटीज हैं। तो हम 2 दिन पहले डॉक्टर के पास गए कि ऐसे ऐसे क्या, किस तरह से आगे प्रोग्राम करना है करके, और वो सारी चीज। तो फिर वो ये कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है।
तो उस डॉक्टर के मन में भी क्या आया, बहुत बड़े सर्जन हैं वो यहाँ के, तो वो कहते हैं अगर मिस्टर मूलचंदानी आप एक काम करिए, आप एक एंजियोग्राफी के लिए तैयार हैं, क्योंकि 6 महीने बीत चुके थे इनके फर्स्ट एंजियोप्लास्टी को। तो उन्होंने कहा आप एंजियोग्राफी के लिए तैयार है? इन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं करा लूंगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि आपके हृदय की स्थिति क्या है, हमें क्या डिसीजन, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो देखते हैं, आप एक एंजियोग्राफी कराइए। इनको ले गए एंजियोग्राफी के लिए। वहां से बाहर एंजियोग्राफी वाले जो निकले उन्होंने मुझसे कहा कि वो इस बार बहुत ही कठिनता से उनकी नसें मिली हैं जो वो डालते हैं तार, और उनका साथ में क्या करते हैं, एंजियोग्राफी में जरूरत होती है तो इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है। तो उन्होंने बोला कि उनको 2 स्टंट डालने पड़ेंगे और आप बोलिए तो हम अभी डाल देते हैं। मैंने कहा कि ऐसा है, ये निर्णय मेरे अकेले का तो हो नहीं सकता ना, मेरे परिवार वाले आने वाले हैं। और मैं जिस डॉक्टर के पास आई हूँ जिन्होंने, क्योंकि एंजियोप्लास्टी डिपार्टमेंट और सर्जरी डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग अलग होता है, उसको अलग अलग लोग संभालते हैं। तो वो लोग तो पूरा मुझसे बहुत मुझे प्रेशर कि नहीं आप इमीडिएटली करा लीजिए, और उनको फिर ऐसा इतने पेन में क्यों डालेंगे, वो इस समय एकदम सब तारे अंदर में है, बस आपकी कंसेंट की जरूरत है। मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा नहीं आप निकाल दीजिए तारे, आप उनको बाहर ले आइए। बोले ये आपका डिसीजन है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले आइए। और जिस डॉक्टर ने हमें एंजियोग्राफी के लिए भेजा था, क्योंकि इनकी जो पहले की दशा थी उसमें तो बाईपास वाली बात थी, तो मैंने कहा वो डॉक्टर का ऑपरेशन चल रहा था, बहुत मेजर ऑपरेशन में थे। वो 5 बजे बाहर आए, 1 घंटा उन्होंने उन लोगों से बात की जिनके मेंबर का चल रहा था। उसके बाद इनकी सीडी वगैरह सब पहुंचाई गई उनके पास, वो तो सब पहुंचा दिया था, डायरेक्टली एंजियोग्राफी डिपार्टमेंट से सर्जरी डिपार्टमेंट में चला गया था। डॉक्टर की टीम बैठी, 7 बजे उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मैं और मेरे हस्बैंड अंदर गए, डॉक्टर्स की टीम बैठी है। तो वो जो मेन डॉक्टर था वो पता नहीं क्या बात थी, क्योंकि जब मैं जाती थी ना हस्बैंड को लेके तो मेरी तो चर्चा ही आध्यात्म की होती है, ये ध्यान के बारे में बात करना, तो वो पता नहीं क्या मुझे माँ कहने लगे थे। वो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो उससे सत्संग विहार करके एक है बहुत संस्था बड़ी, उसके सदस्य हैं और बहुत हाई पोस्ट पे। तो पता नहीं उनका क्या इसने, वो मुझे माँ करके बुलाते थे। तो हंसने लगे, बोले माँ इनके कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिलहाल। और इनको बोला कि आप हर समय सॉर्बिट्रेट अपने साथ रखिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जिप के नीचे रखिए, इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, और अभी आपको किसी भी ऑपरेशन सर्जरी की जरूरत नहीं है। अब बताइए यहाँ मैं डॉक्टर को बोलूं कि पितामह को बोलूं कि अपने गुरुदेव को बोलूं और किसको बोलूं, क्योंकि मेरी जो गुरु माँ है ना जिनसे मैंने बचपन से दीक्षा ली हुई है, इस बीच हम उनके पास भी गए थे तो उनका भी बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ था। वो भी क्योंकि ये बहुत डर रहे थे ना कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो बताइए ये अनुभव है। अब लोग आश्चर्य में थे कि ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। मैंने कहा ये होते ग्रेट मास्टर्स का साथ करने का, वो जो मारे उन्होंने सब कुछ उन्होंने उसमें ले लिया, जो जोर जोर से लगाए। और ये बात पता है इन्होंने कब मुझे बताई, उस दिन नहीं बताई थी, जब डॉक्टर ने इनको बोला तब मुझे बोले पितामह ने मुझे ऐसे लगाए थे। तब इन्होंने मुझे, तो क्योंकि इनको लग रहा था कि कहीं ये भी सुन के इसको ना लगे, मतलब कभी तो हम भौतिक शरीर में आ जाते हैं ना कि आप सोचिए ये अब इन मास्टर्स के लिए शब्द ही थोड़े हैं, हम क्या बताएं, मतलब उनके लिए ये सब बातें करते हुए शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा उसके बाद में एक और मुझे लग रहा है वी आर गोइंग आउट ऑफ टाइम, नो समय क्या हुआ है अभी है, अभी 4। तो, या मैं पिरामिड वैली जाया करती थी, मेरी बेटी उन दिनों बेंगलोर पढ़ रही थी, मैं पिरामिड वैली जब उसके पास मैं जाती थी, रहती थी फ्लैट में, 2 फ्रेंड्स वो रहती थी और मेरा ट्रीटमेंट भी वहां का चल रहा था बेंगलोर का, तो मैं 2-2 महीना जाके रहा करती थी। तो उस बीच में मैं पिरामिड वैली चली जाती थी 3-3 दिन के लिए। तो वो जो एक FSS करके प्रोग्राम होता है ना जिसमें काफी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो 3 दिन का बहुत बढ़िया बहुत अद्भुत प्रोग्राम होता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में ही हर साल होता है। मैं उसमें गई थी। तो तो उसमें ऐसा होता है ना, ऐसे तो घूमने जाओ कई बार सर पिरामिड वैली में नहीं भी होते हैं, वो तो इधर उधर भी बहुत उनका तो बाहर निकलना, कभी हैदराबाद के अब्रॉड उनका बहुत जाना रहता था तब।
नहीं भी मुलाकात होती है, पर उन 3 दिन तो वो वहां होते ही हैं। तो मॉर्निंग में 5 से लेकर 8 बजे तक सर की फ्लूट मेडिटेशन होती थी स्टेज पे। उसके बाद वर्ल्ड वाइड आते थे मास्टर्स, जिसकी जो मॉडलिटी है सब उसके ऊपर। वहां पास्ट लाइफ रेग्रेशन होता था, न्यूटन सर, लक्ष्मी मैडम आते थे, पास्ट लाइफ रेग्रेशन वहां करते थे। जितने लोग वहां होते थे, पास्ट लाइफ रेग्रेशन हो रहा है, और क्रिस्टीना एंड वो उसके एंजल्स के ऊपर बात करते। इस तरह डिफरेंट मॉडलिटीज वाले बहुत बहुत उच्च उसके अवस्था वाले मास्टर्स वहां इकट्ठे होते थे इस स्टेज पे। पर आप देखिए ना, ऐसा होता है जनरली जो गुरु होते हैं, हालांकि पितामह ने तो कभी खुद को गुरु कहा ही नहीं, उन्होंने हमेशा हमें दोस्ती ही कहा, भगवान ही कहा। वो गुरु शिष्य परंपरा का तो यहाँ कोई हिसाब ही नहीं रहा। उनके पांव छुओ तो वो हमारे पांव छू लेते थे कि मुझ में भी भगवान है, तुम में भी भगवान है। तो वो तो वहां तो वो बात थी नहीं। पर फिर भी कोई ऐसे, जैसे पिरामिड वैली तो सर का जैसे स्थान मुख्य, तो वही उन्हीं का आमंत्रण सबको रहता था। सर उसके बाद लोगों से मिलते थे, देखते थे, और दिन भर हम लोग के वो कार्यक्रम चला करते थे। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते थे। और सर का क्या था ना, जैसे वो पर्सनली सबको इतनी अटेंशन देते थे। खाना वो हम लोग के साथ, हम लोग का जहाँ भोजन होता था, खाना में कब उनका क्या मन आएगा, वो किस टाइम में कौन से ग्रुप के साथ बैठ जाएंगे, खाना खाने लगेंगे, वहां पे साथ में टेबल पे बैठ जाते थे, खाना खाते थे और बातें करते थे। मॉर्निंग में जब वो अपना वो 8 बजे खत्म करते थे, तो हम लोग जैसे कुछ कलकत्ता के का ग्रुप है, कोई उड़ीसा का ग्रुप है, तो वो कहते थे कि हाँ उड़ीसा वाले आ जाओ मेरे पास, कलकत्ते वालों आ जाओ मेरे पास, या जहां जहां के लोग होते थे। तो हम बैठे, हम लोग बात कर रहे थे सर के साथ। सर वहां बैठते थे, हम लोग सब उनसे, सर अपना सब एकदम जैसे नॉर्मली नहीं, किसी अपने के साथ बहुत दिनों बाद मिलो तो गपशप होती है, सर ऐसे पर्सनली बातें करे। पर उनकी बातें तो सब ध्यानों से, उनके तो हर शब्द में वो आप बोले तो महावाक्य ही होता था ना। तो मेरे मन में एक उत्सुकता जागी। मैंने कहा उनसे, सर एक प्रश्न है मेरा। बोले हाँ पूछो पूछो। मैंने कहा सर, मैंने ऐसे जनरली किसी गुरु को नहीं देखा है कि वो अपने मंच पे औरों को प्रमोट करता हो। आप तो 3 घंटे आते हैं और उसके बाद तो ये मंच औरों का होता है। तो क्या आप इन सब चीजों को प्रमोट करते हैं सर, पसंद करते हैं? तो हमें किस तरफ जाना चाहिए, ये कंफ्यूजन है मेरे मन में। तो सर मुस्कुरा दिए, बोले विच इज माई कप ऑफ टी आई टेक एंड द अदर आई लीव। उन्होंने एक शब्द में पूरा बता दिया, जो तुम्हारे लेने योग्य चीज है उसको लो। वो तो हमेशा कहते थे ज्ञान पूरे संसार में बिखरा है, कहीं एक जगह से स्टिक ना हो। एक ऑथर की बुक मत पढ़ो, क्योंकि वो पढ़ोगे तो तुम खाली उन्हीं का ज्ञान ले सकोगे। तुम्हें ये भौतिक शरीर मिला है, इस जन्म में ही एक किताब, एक मास्टर की हमें उनके पूरे जीवन दर्शन को दिखाती है। तो सोचिए, उस मास्टर ने पूरा जीवन उसमें व्यतीत किया पुस्तक के रूप में, इसीलिए स्वाध्याय को इतना सर जोर देते थे। और अगर आपने अपने जीवन काल में 100 पुस्तकें पढ़ी तो 100 महायोगियों का जीवन आपने जी लिया ना। तो वो बोले जो अच्छा लगे वो ले लो, बाकी छोड़ दो। ये सच में आज भी मेरे दिमाग में कौंधती है बात। और इसको मैंने अपने जीवन का कि सब चीजें मेरे अनुकूल नहीं होंगी संसार में ना, जो मेरे अनुकूल है, मेरे लेने जैसे है, उसे ले लो ना, बाकी से मेरा मतलब ही नहीं है। तो वो दृष्टि सर ने दी उस मोमेंट में। तो सर की बातों को जब हम ध्यान से, एक सहज मुलाकात में वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दिया करते थे, और इतना इस तरीके का हृदय रखना कि सिर्फ अपनी पुस्तकों के लिए नहीं, वो सारी पुस्तकों के लिए कहते थे, बस हो गया, अब जाओ घूमो संसार में, बहुत ज्ञान बिखरा पड़ा। ये उनका शब्द, उनके वाक्य होते थे, जाओ इस पूरे संसार में बहुत ज्ञान बिखरा पड़ा है, अब खाली एक जगह से स्टिक नहीं होकर सब जगह से लेके आओ। जैसे मधुमक्खियां क्या करती हैं, बहुत सारे फूलों पे जाती हैं, रस लेती हैं और कितना मधुर मधु बनाती हैं, वो बनो, वैसा शहद निर्माण करो।
तो ये कॉन्सेप्ट रखना जीवन का एक बहुत बड़ा दर्शन है, ये बहुत बड़ा दर्शन है, फिलोसफी सच में। और फिर मैं हंस दी, मैंने कहा सर आप यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। बोले बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो मतलब उनकी एक एक बात जैसे दिल को छू जाती थी कि हम सब तो एक ही राह के राही हैं ना, उसी पे बढ़ रहे हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, इसीलिए हम साथ साथ उड़ रहे हैं, हमारी यात्रा साथ साथ की है। तो अब इसके साथ और उनके साथ अब फिलहाल तो मुझे वही है, तो समय को देख रही हूँ, समय का अभाव है, और कितनी सारी मीठी मीठी यादें हैं उनके साथ। और उन यादों को फिर कभी जो जो याद आया आप लोगों के साथ जरूर आके साझा करूंगी। पर बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व है वो, थे कहने का दिल नहीं करता। वो, वो अद्भुत व्यक्तित्व है, हर समय हम सबके साथ हैं, बस हमें दिल से उन्हें बुलाने की जरूरत है और वो दौड़े चले आते हैं। हर पल हमारे साथ है। हर पल हर पल हर क्षण हमारे साथ है, और हमें रास्ता दिखाते हैं ना, हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। मुंह से थोड़ी बोलते हैं, वो हमको ऐसा ट्रेंड कर देते हैं ना कि हमारे अंदर से हम उस सही पथ को अपने आप चुन लेते हैं। जैसे मैंने बोला, वो हमेशा कहते थे कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं एक इंफॉर्मेशन डेस्क पे बैठा हूं, जो आके मुझसे पता पूछता है कि कौन सा रास्ता है मेरे जाने का सही, अपना दिखाता है, मैं उसको बताता हूँ कि ये रास्ता है। तो अगर आपको समझ में आती है तो मेरे बताए रास्ते पे जाओ, सही जगह पहुंचोगे। क्योंकि एयरपोर्ट पे क्या होता है, उनके उदाहरण कितने सुंदर होते थे। एयरपोर्ट पे बहुत फैला रहता है, कोई नया व्यक्ति जाएगा तो वो जल्दी पता नहीं कर पाता ना कि कहाँ से कौन सी फ्लाइट को जाना है, और कहाँ से कौन से गेट से जाना है, कहाँ से जाना है। तो कहते थे, फिर मुझसे पूछता है कोई तो मैं बता देता हूँ कि भाई ये वाला रास्ता है तुम्हारे लिए। अब तुम उस रास्ते जाओगे तो अपना फ्लाइट को पकड़ लोगे, नहीं जाओगे तो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो आई एम सिटिंग ऑन इंफॉर्मेशन डेस्क और मैं बताता हूँ खाली। तो वो अपने आप हमें भीतर से वो प्रेरणा देते हैं कि हमारे लिए, मेरे जीवन में उसके बाद जीके सर का आना, उनके लिए भी जितना बोला जाए कम है। हृदय से नमन करती हूँ अपने उस ग्रेट मास्टर को। पितामह के साथ उनका बहुत समय बीता, और उसके बाद पितामह की आज्ञा लेके उन्होंने अपना ये स्पिरिचुअल टेबलेट में पूरी तरह से डूब गए। तो पितामह का बहुत साथ रहा, पितामह बहुत प्यार करते हैं उनको, बहुत ही प्रमोट, मतलब हमेशा पितामह ने उनको, और सर भी पूरी तरह से, सर भी उसी जीके सर के लिए भी क्या बोला जाए, अब तो सब लोग जानते हैं सर को। वो भी कोई उनमें पिता का स्वरूप देखता है, तो कोई दोस्त देखता है, तो कोई मेंटोर देखता है। तो वो भी बहुत अद्भुत व्यक्तित्व हैं। तो पितामह की छत्र छाया, उन्होंने भी ध्यान पितामह से सीखा। न्यूटन सर ने आज इतनी बड़ी की है क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी विकाराबाद में, जो कि हैदराबाद के में स्थित है, वहां इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे वो बना रहे हैं, और अद्भुत मास्टर्स हैं वो भी, न्यूटन सर और लक्ष्मी मैडम। और जो वहां स्टेज पे आके सब लोग दूसरे मास्टर्स, तो यहाँ तो यही है ना, सर के पास जो आया फिर वो अपने तक नहीं रहता, वो सबके लिए खोल देता है रास्ते। वहां पर भी उनके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मास्टर्स आते हैं, अपना ज्ञान साझा करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ पितामह को हृदय से धन्यवाद देते हुए कि वो हमारे जीवन में आए, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। आज हमें बहुत कुछ बहुत अच्छा अच्छा सुनने मिला, और इसके साथ एक चीज और हमें मिली है। हमारी और आपकी सब इच्छा पूरी हो रही है। कल आप फिर आएंगे। कल का दिन वृंदा जी ने नेक्स्ट संडे का मुझे वादा किया है, तो कल आपके लिए खुल गया जो हमारी दिली इच्छा थी।
अच्छा अच्छा। एक दिन हम और आपसे सुनेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। नहीं तो वृंदा जी को भी डिस्टर्ब नहीं करें हम लोग, उनका जैसे चलता है चलता रहे। हाँ नहीं, उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोला कि आप बेटर है पितामह का कंटिन्यू करिए, मैं नेक्स्ट संडे ले लूंगी। क्योंकि उनसे मैंने बोला है आप हर संडे संडे लीजिए, तो एक आध अगर आगे पीछे हो गया तो उन्होंने मुझे सामने से ही बोला कि मैं ऐसा अच्छा। है तो मैं नेक्स्ट संडे लेती हूँ। मैं बोले ओके थैंक यू मैम, हम अपना ये विदाउट ब्रेक 3 दिन पूरा करेंगे, और ओके। 1 वीक हमारा जो पितामह के स्मृतों का है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक तो ठीक। वही है ना, यूनिवर्स जो करवाता है वो बहुत अच्छा ही करवाता है हमारे लिए। बहुत बहुत थैंक सच यू, बात थैंक है। यू मैम। किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना हो तो जरूर यस पूछिए आप। नहीं, हमें हमें बहुत अच्छा चांस मिला अभी जीके सर को भी सुनने मिलने का। हाँ जी के सर आए थे। यस दीप्ति मैम, एक बहुत अच्छी हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली थी। जीके सर आए थे हमारे मेरे घर में यहाँ पे, और सब हम लोग जो जितने भी लोग थे यहाँ पे मिले थे उनके साथ। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। वही है ना, आप इस पथ पे आगे बढ़ते हो ना तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल देता है। जो मैंने इस जीवन में ज्ञान लिया, जिस जिस चीज को मैंने अनुभव किया, कि एक बार आपको उस पथ पे चलने की जरूरत है, आगे आपको अपने आप रास्ते मिलते चले जाते हैं, और वैसे वैसे मास्टर्स आपकी जिंदगी में आते चले जाते हैं जो आपके आगे के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। कहते हैं ना, एक कदम बढ़ाओ, ये मत सोचो कि अरे इतनी धुंध छाई हुई है आगे मुझे दिख नहीं रहा है, उसमें खोने की जरूरत नहीं है। कोहरा रहेगा, प्रकृति है ना, वो तो संसार में प्रकृति का तो अपना प्रभाव रहेगा ही। बस हमें एक एक कदम आगे बढ़ाना है, वो धुंध खत्म होती चली जाएगी और हमें अपना रास्ता मिलता चला जाएगा। आज हमें प्रिया मैम से भी मिलने का मौका और उनको सुनने का मौका मिलेगा। जीके सर बहुत। ने ही उनका मतलब उनको रेकमेंड किया था कि आप इनसे बात कर लो ऐसा, तो फिर। हाँ, वो उनका मैंने आपको कल बताया ना, तो प्रिया मेरे साथ रहती है आचार्य संगत में, तो वो हाँ मुझे भी कह रही थी कि मैम चलिए आप हम लोग चलते हैं। तो मैंने उसको बताया कि मैं ट्रैवलिंग में हूँ इन दिनों, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। और उसको अपने हस्बैंड के साथ, उसके हस्बैंड का विजिट था वहां पे, तो वो बोली मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तो मैंने सोचा मैं बनाऊं, तो इसीलिए मैम मैंने आपको फोन किया, आप भी चलो हमारे साथ, तो हम लोग वहाँ फिजिकल वर्कशॉप्स लेंगे। तो मैंने कहा कि इस समय तो संभव नहीं है, पर जरूर मौका बनेगा, जाऊंगी, बनाऊंगी प्रोग्राम। इस समय मेरा खुद थोड़ा बिजी शेड्यूल है। तो मैंने उसको बोला कि वहां पे हमारी एक संध्या मैम है, उनसे कांटेक्ट करना। और देखिए जीके सर ने भी उनको आपका नाम बताया। तो मुझे बाद में प्रिया ने फोन करके बोला कि जीके सर ने संध्या सोनी करके एक मुझे नंबर भेजा है। मैंने कहा मैं उन्हीं संध्या जी की बात आपसे कर रही थी। तो मैंने कहा उनसे आप, मैं उनका नंबर आपको भेजूंगी, आप उनसे बात करिएगा, वो ग्रेट मास्टर हैं और तो इतना ध्यान के रास्ते पे इतना अच्छा काम कर रही हैं। उनसे आप मिलेंगी तो आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपकी दिली इच्छा है फिजिकल वर्कशॉप की, आप आराम से वहां पे अपनी वो ज्ञान को बांट सकेंगी। एक होता है ना, जब हम ध्यानी बन जाते हैं तो हमारे दिल में इतना प्यार आता है, इतना यूनिवर्सल लव आता है कि हमको लगता है जो आनंद हमें मिल रहा है वो हम सब में बांटे, जो ज्ञान हमारे अंदर है वो हम सब में बांटे, ताकि सब हर व्यक्ति को उस सुख का अनुभव हो, वो अपनी परेशानी से बाहर निकले। क्योंकि ये तो स्पिरिचुअल टेबलेट तो वही है ना, है तो मैंने बोला ना, ये मैक्सिमम इनका जैसे 18 प्रिंसिपल्स हैं पीएसएसएम के, हमारी बेसिक 12 टेबलेट्स तो उसी में से डिराइव की हुई हैं। और प्लस बहुत सारी विजडम जो कि जीके सर बहुत आप देखिए मास्टर इन मास्टर्स की खूबी देखिए, सर वो विजडम बताते हैं तो कहते हैं ये मैंने पत्री सर से ली है। मैंने मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी वो उस विजडम को बताएंगे और कहेंगे ये मैंने पत्री सर का ऐसे सुना था, तो मैंने कहा कि हाँ ये विजडम तो यहाँ पे अप्लाई होगी, बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से तो सब कुछ तो समझिए उसके द्वारा ही मिलता है। तो ये जो सार्वभौमिक प्यार है जो हमारे हृदय में एक ध्यानी बनने के बाद, स्पिरिचुअल टेबलेट विजडम लेने के बाद जब हमारे दिल में आता है, तो दिल करता है कि अगर हम इन सब जो भी एलिमेंट से बाहर निकले हैं, तो किसी को देखते हैं तो लगता है कि नहीं इनको बताओ। तो इस पे मैं एक बहुत अच्छी और बात बताती, मैंने एक बार सर से पूछा था कि सर हम किसी को कहते हैं ध्यान करो और वो ध्यान नहीं करता, तो हमें क्या करना चाहिए।
तो सर बोले आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है। हाँ, कोई मन में उसके लिए नेगेटिव धारणा नहीं रखनी है। जैसे हम संसारी लोगों के मन में तो ये आ जाता है ना, अरे अभी देखो इनको कोई मतलब नहीं है, खाली संसार में डूबे हुए हैं, उनका क्या कहना कि नहीं कोई बात नहीं, आपने अपना काम किया, अभी उनको कुछ कर्मास बाकी है ना, जब वो पूरे होंगे वो इसी रास्ते पे सबको फाइनली आना है। आप अपना काम करो, उसके बाद कोई करता है तो बहुत अच्छा, उसे वो आगे सुनने को उत्सुक है, उसे पूरा बताओ आप, लेकिन नहीं सुनता तो कोई बात नहीं, आप अपनी यात्रा को चालू रखो, अपने पथ पे आगे बढ़ते जाओ। तो वही बात करते करते कई बातें याद आ जाती हैं सर से की हुई ना, कि सच में कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कितने ब्लेस्ड हैं हम, सर का सानिध्य मिला हमको। हालांकि सब ब्लेस्ड हैं, वो आज भी सबके साथ हैं, पर एक है कि जैसे सामने बातचीत की तो ये सारे उनके एक एक महावाक्य ने जीवन के संपूर्ण दर्शन को बता दिया ना, लाइफ फिलोसफी को हमारे सामने प्रस्तुत किया। चलिए ठीक है संध्या जी, अगर वहां से ये प्रिया जब कर रही है कोई जूम सेशन आप करेंगे क्या, उसमें कर सकते हैं जूम सेशन, तो हमारे वो जूम सेशन ग्रुप में भेजिए ना, आप मुझे भेजिए, मैं अपने यहाँ के जो हमारे जो ग्रुप्स हैं, तो जो यहाँ के मास्टर्स हैं वो भी, कई मास्टर्स ऐसे नए जुड़ते हैं, पता नहीं किसके लिए फायदा हो जाए। हाँ, तो मैं इसी वननेस मेडिटेशन वाले जो जूम है मेरे लिए, इसका ही मैं मतलब थोड़ा बच्चों से पूछ के किस तरह से इसको लाइव कर सकती हूँ, तो मैं आपको ये मतलब यहाँ के 10:30 मतलब आपके 12 बजेंगे। ठीक है, 12 से 1। 12 से 1, राइट, हाँ, ठीक है। तो तो वो आप मैं, हाँ हाँ, तो मैं यही सारे ग्रुप्स में डाल के मैं टाइम भी IST लिख दूंगी, तो कोई कंफ्यूज ना यस हो, यस 12 से 1। हाँ यस 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 यस। ठीक है, क्योंकि ये है ना सारे मास्टर्स जो विजडम दे रहे हैं, तो कौन कहाँ से आ जाता है, जुड़ जाता है और उसको अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। सच बात है। तो जितने अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके, और आप जैसे मास्टर वहां बैठे हैं जो हैंडल कर रहे हैं ये चीज, तो अगर ये पॉसिबिलिटी हो तो कईयों को लाभ होगा, क्योंकि कई बार नहीं भी हो पाता ना ऐसे, अब मास्टर मैंने से इतना। हाँ मैंने मैंने प्रिया जी को बोला कि आप मॉर्निंग में जूम सेशन होता है उसमें आइए, बोले मुझे फिजिकल चाहिए, फिजिकल में जो एक एनर्जी और एक ग्रुप मेडिटेशन और जब बताएंगी तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। बोली चलो ठीक है। मैं यहाँ पे क्योंकि अभी वेकेशन का टाइम है ना, तो हाँ काफी लोग यहाँ से बाहर गए हुए हैं,